So hello everyone, this side Sneha Shvasa. Please ignore the sounds which has come from the outside and that view. Please. This is my mother. Some kind of crap she is doing. She has done, I should say, and I don't know why she is putting these stuffs above. So let it be. And I don't get a single space to make the video. So I'm making this, as you can say that forward in the video. Okay, so what you all are doing after BCA and MSc? Basically this video is for the BCA and MSc students, so those who are already doing MBA and some kind of stuff, please this is my suggestion. If you wanted to see the entire video, you can of course you can increase your knowledge and everything. But for those who are not like doing MBA or not doing BCA, or not in the year of sixth or the in the final year, not the sixth semester, it should be sixth semester or in the final year. So for them, please take a pause, go back and see the other video. So okay, let's start this video. So what you all are doing after it? So okay, ठीक है, everyone saying that ठीक है Sneha, same question is asking everyone. Okay, so what give me the solution, don't ask me the question. So okay, I have the solution. And if you wanted to work in the big firm company, like big firm, literally big firm, so this is the golden opportunity which you will like you will opt for it. So they're having the field in the BCA, BSc, electronics, physician, statics, or I should say physics, or the statics, or the computer science. Those students are eligible for this scheme, which I will mention it later in this video. So please be with me in the entire video. So and for there are some of the criteria which you need to fulfill. The first one is this: you have to score 60% or the 6.0 CGPA in your college, or during your graduation. There should be no gap year. और जो है आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है. कहाँ पे फिल करना है मैं आपको बताती हूँ. विप्रो लिखिएगा और उसके बाद WILP लिखिएगा, विप्रो वेब पे जाके आपको फॉर्म एक फिल करनी है. ये जो होगी वो 2025 स्टूडेंट के लिए, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन 2026 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होंगे उनके लिए जो है फॉर्म नेक्स्ट ईयर निकलेगा, या फिर इसी ईयर निकल भी सकता है. आप उसके अंदर उस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं. और विद डैट आपका रजिस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ कि हाँ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है ना कि आप देख लो. तो रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा. फिर ऑनलाइन आपका असेसमेंट होगा, जो कि वर्बल होगा, रीजनिंग होंगी, वर्बल रीजनिंग होती है ना, वो होगी. फिर मैथ्स की आपकी टेस्ट ली जाएगी, कम्युनिकेशन की आपका टेस्ट ली जाएंगी, और इसी तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा. फिर उसके बाद आपको इन सब का टेस्ट करने के बाद आप लोग अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आगे टीम के साथ एक बिज़नेस का डिस्कशन होगी. और बिज़नेस डिस्कशन के बाद अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको लेटर जो होगा वो मिलेगा उनकी तरफ से एज एन इंटर्न का. और फिर उसके बाद जो होगा आप लोगों को एक और प्रोसेस होता है, जो कि प्री स्किल आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड वहाँ पे की जाएगी. और उसके बाद आप लोग को फाइनली लेटर मिल जाएगा. और इनफैक्ट आपका तो तभी सिलेक्शन हो जाएगा जब आप लोग क्लियर कर लेंगे वो बिज़नेस डिस्कशन जो टॉपिक जो वो है टीम के साथ इंटरव्यू एज अ काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं. तो उसको आप क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों का वहाँ पे ही सिलेक्शन हो जाएगा. तो ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस. मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी कि आप लोगों को हेल्प मिले कि आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट हैं इसको करने के. पहला बेनिफिट, आपको बिट्स पिलाने में आपको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. दूसरा बेनिफिट आप लोगों को ये मिलेगा कि इसके साथ वो विप्रो के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो कि एक बिग फर्म है. और ये जो होगी, एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि ये 5 ईयर का बॉन्ड होगा, जिसके अंदर आप 5 ईयर तक सिर्फ विप्रो में ही काम करेंगे.
ओके। अगर आप बॉन्ड को तोड़ते तो 75,000 आपको डिपॉजिट करना होता है। खैर, आप लोग बॉन्ड को तोड़िएगा ही क्यों, अगर इतने बड़े फर्म में वर्क करने का मौका मिल ही रहा है तो। पहला जो ईयर होगा आप लोगों को उसके साथ वर्क करते के साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आप लोगों को स्टाइपेंड पे किया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट ईयर जो स्टाइपेंड किया जाएगा वो 15,000 किया जाएगा। और 488 जो होगा ESI, मैं आपको यहाँ पे सब सारी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगी, वो आपको ESI जो कि एज अ एम्प्लॉय सिक्योरिटी में रखी जाती है आगे के फ्यूचर के लिए, तो ये होगा। सेकेंड ईयर आपको 17,000 प्लस 533 जो होगा आपको ESI आपका कटेगा, मतलब ये कट जाता है सैलरी से, और 17,000 आपको मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको 19,000 मिलेगा, और फोर्थ ईयर में वही बढ़ करके 23,000 हो जाएगा। और ESI का मैं यहाँ पे सारा क्राइटेरिया दे रही हूँ क्योंकि आप इसको देख लें, ठीक है। तो ये सारे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये सारे कुछ आप लोगों का MCA भी इसके साथ हो जाएगा बिट्स पिलानी में पढ़ते पढ़ते, और साथ में आप वर्क भी करेंगे और अर्न भी करेंगे और अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। और ठीक है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर मैं MBA कर रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है किसी एक जगह पे जाना और बिग फर्म जैसी कंपनी में इंटर। सो ये सारे बेनिफिट्स थे जो मैंने मेंशन किए थे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेते हैं कि नहीं। मेरे तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है, मैं सारे यहाँ पे दे दूँगी। और विप्रो विल का भी वेबसाइट आपको यहाँ पे लिंक मैं दे दूँगी कि आप इसको जो है विप्रो विल पे जा कर के आप इसको फिल कर सके फॉर्म, और जितने भी क्राइटेरिया उसको पूरा कर सके। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग अर्न भी करेंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट भी करेंगे, प्लस 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और इतने अच्छे कॉलेज में से MCA करके या फिर अदर जो आपके फील्ड से रिलेटेड है वो करके निकलेंगे, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। एज अ फ्रेशर मैं MBA कर रही हूँ तो काफ़ी मुश्किल होता है एज अ फ्रेशर, मैंने ये सब चीज़ों को मैं देख रही हूँ। बट या कोई भी अगर आप इसके अलावा भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो व्हाई नॉट, आई विल शेयर दिस विथ यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।